सितंबर 1985 में फैज़ाबाद में हुई गुमनामी बाबा की मृत्यु ने कुछ ऐसे राज खोल कर रख दिए जो फैज़ाबाद की गलियों से निकलकर पूरे देश में आग की तरह फैल गए, जिसकी लपटें इतिहास में 1939 तक जा पहुंची, जिसने कई महान और पूजनीय लोगों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद उनके सेवकों ने उनके कमरे की तलाशी ली। उन्हें वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिन्हें देखकर ना चाहते हुए भी यह विश्वास करने को मन करता है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। वहाँ से उन्हें उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जो कलकत्ता में मनाए गए उनके जन्मदिन की थी। कुछ तस्वीरें लीना रॉय के शोक सभा की थी, कुछ तस्वीरें उनके माता पिता के साथ बचपन की थी। वहाँ से 55 सिगरेट, विदेशी शराब और कुछ ऐसी किताबें मिली जो बांग्ला, जापानी और जर्मन भाषा में थी। अब इन सारी भाषाओं को सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे से जानते थे। क्या सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे या फिर उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी? अगर वो जिंदा थे तो छुपकर क्यों रह रहे थे? वो क्यों गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे चलना होगा। 1939 में जब गांधी जी को अपना मानने वाले सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल दिया गया। देश से मदद न मिलने पर विदेशी धरती से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम शुरू करने वाले सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और दिसंबर 1943 में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराकर आज़ाद हिंद सरकार का झंडा फहरा दिया। अब सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ चुकी थी। जापान और जर्मनी के लोग भी उनसे प्रभावित थे। क्या उनकी यही बढ़ती लोकप्रियता उनकी मृत्यु का कारण बनी, या फिर उनकी मृत्यु नहीं, हत्या की गई थी? क्योंकि देश के कुछ बड़े बड़े नेता खुद की गद्दी असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। जिन्ना ने गांधी जी से खुद कहा था कि अगर नेताजी नेतृत्व करते हैं तो हम साथ रहने को तैयार हैं। काश के देश के सब नेता तुम्हारे साथ खड़े होते, ना पाकिस्तान बना होता, ना देश के 2 टुकड़े होते। विश्व शक्ति बन करके हम दुनिया की रक्षा करते, ना चीन आंख दिखा पाता, दुनिया में सब हमसे डरते। सत्ता के लालच में ये लोगों ने कैसा दुर्व्यवहार किया, नेताजी के जीते जी उनको जिंदा मार दिया। सरकार ने कहा कि जापान से रसिया जाते टाइम ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ और 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। लेकिन ताइवान सरकार ने कहा कि अगस्त महीने में ताइवान में कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। जापान सरकार ने भी कहा कि जापान से गया हुआ कोई भी प्लेन ताइवान में क्रैश नहीं हुआ। अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई तो वो कहाँ थे? क्या वो रसिया पहुँचे? कुछ लोगों का कहना है कि देश के कुछ नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिया था, जहां पर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। या फिर गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, या प्लेन क्रैश में ही उनकी मृत्यु हुई थी। अगर प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई होती तो आज तक उनकी अस्थियों का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया गया है? अगर प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई होती तो नेहरू जी ने 20 साल तक उनके परिवार के पीछे आईबी क्यों लगाई, जिसका खुलासा 2015 में अप्रैल में इंटेलिजेंस ब्यूरो की
दो फाइल सार्वजनिक होने से हुआ, जिसमें सीधा सीधे लिखा था कि 2 दशक तक नेहरू जी ने सुभाष जी के परिवार के पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो लगाई थी। उन्हें किस बात का खतरा था? वे क्या चाहते थे? क्या उनको भी शक था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, शहनवाज कमेटी। शहनवाज कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में एक और कमेटी बनाई गई, खोसला कमेटी, जिसकी रिपोर्ट में भी यही लिखा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों कमेटियां कांग्रेस के कार्यकाल में बनी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में एक और कमेटी बनाई, मुखर्जी कमेटी, जिसकी रिपोर्ट 5 साल बाद 2005 में आई, जिसमें लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई। लेकिन इस बात को 6 साल बीत चुके थे, सरकार फिर से कांग्रेस की आ गई थी। यह रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। क्या सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी, या अंग्रेजों द्वारा उनको प्रताड़ित करके मार दिया गया था, या फिर गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? इसका रहस्य 217 फाइलों में दफन है, जो आज भी सरकार के पास उपस्थित हैं। लोगों से विनती है कि प्लीज़ सरकार से गुजारिश करें कि उन फाइलों को खोला जाए और दोबारा जांच की जाए। मैं चिरंजीव आपसे विनती करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।